हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आज अस्तर का ब्लाउज़ कटिंग कर रही हूँ। तो मेरी ब्लाउज़ की लेंथ है 14, तो मैं 15 लूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा। ये मैंने 15 इंच पे निशान लगा लिया है। अब मेरे जो क्लाइंट है जिनका ब्लाउज है उनके कंधे बहुत ही कम है, तो अगर शोल्डर कम होते हैं तो अपन कंधे की चौड़ाई 10 इंच लेंगे। अगर शोल्डर ज़्यादा हो तो अपन 11 इंच लेंगे। अब 11 इंच का हाफ होता है 5.5, तो अभी मैं 10 इंच ली हूँ तो 5 ली हूँ। अब मैं इसमें गला ऐड करूँगी। गला लूँगी मैं इसमें 2.25 इंच का। ये 2.25 इंच का गला हो गया। मेरे गले की लंबाई है 8 इंच, तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगी, तो ये 8.5 इंच हो गया। 8.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और मेरा जो बैक गला है वो गोल ही बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर अपने गले की लंबाई कम हो, डीप कम हो, तो यहाँ से अपन 2.25 इंच का लिए हैं तो यहाँ से अपन 2.5 इंच ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा लेते हैं तो उससे गले की शेप बहुत अच्छी आती है, गोलाई आती है प्रॉपर तरीके से। अब मैं लूँगी इसके आर्म होल। आर्म होल लेने मेरे को 6 इंच। ये मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी तो 1.5 इंच की गोलाई दूँगी यहाँ पे। ये मेरी 1.5 इंच की गोलाई है, देख लो आप भी। और जो आगे वाला जो पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट, उसकी गोलाई अपन कम देते हैं, वो भी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। मेरे ब्लाउज़ के चेस्ट साइज़ है 38। 38 का 4 पार्ट हो गया 9.5, तो ये मेरा प्रॉपर नाप है। अब मैं इसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करूँगी। ये मेरे 2 इंच का मार्जिन ऐड हो गया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, पहले बैक पार्ट की। अगर आपके भी शोल्डर कम हो तो आप भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हो गले की और आर्म होल की। और अगर शोल्डर कम हो तो आप 10 इंच ही कंधे ले, क्योंकि गला थोड़ा फैलता है, तो अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो कंधे गिरने की शिकायत आती है। और अगर आप शोल्डर 5 इंच ही लोगे तो कंधे गिरने की शिकायत नहीं आएगी। ये मेरा बैक पार्ट कट के रेडी हो गया है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं इस ही बैक पार्ट को रख के और फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। ये मेरे पास अस्तर है। अस्तर वाला अगर ब्लाउज़ बनाते हो तो हमेशा पहले अस्तर की कटिंग करो और फिर मैन फैब्रिक की कटिंग करो। तो अब ये मेरे पास में बैक पार्ट है, तो अब इसको रख के मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। सारी कटिंग सेम करनी है। जो एक्स्ट्रा कटिंग होगी मैं आपको भी बताऊँगी बाद में। पहले मैं इसको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करके निकाल लूँगी। आगे का गला मेरा 6.5 इंच का है, तो मैं 7 इंच लूँगी। आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं ऊपर मार्जिन के लिए। ये मैंने 7 इंच का गला कट करा है और मैं इसको कटिंग करते करते पूरे नीचे तक लेके जाऊंगी, क्योंकि ये 4 टक्स वाला ब्लाउज है, तो इसमें मेरे को बेल्ट लगानी है, तो मैं बेल्ट इसके साथ ही कटिंग कर ली हूँ। अभी आपको बेल्ट को कट करने का तरीका भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, कभी भी आगे हुक वाला ब्लाउज हो तो 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है, जहाँ पे हुक पट्टी और आई पट्टी लगाते हैं उसकी स्टिच होती है। तो ये है मेरे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा क्या काम होता है। जैसे कि अपने पास में ये फ्रंट पार्ट है,
एक तो अपने को गले में थोड़ी सी डीपनेस देनी होती है कि आगे से गला बिल्कुल गोलाई में दिखे, ये वाली डीपनेस देनी होती है। प्लस दूसरा काम होता है जो अपने आर्म होल है उनको यहाँ से ही थोड़ा थोड़ा सा लेते हुए यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करना होता है। अब मैं यहाँ से ये आधा इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग कर रही हूँ। ये मेरी कटिंग हो गई आर्म होल की। अब मैं गले की भी इसी तरीके से करूँगी। गले में हल्का सा ही डीपनेस देना है, ज़्यादा भी नहीं देना है। इससे क्या है, गला परफेक्ट गोल हो जाता है। इसके बाद में अपने को बेल्ट काटनी है इसमें से। तो अपने जो मेन लेंथ है वो 14 है, तो मैं यहाँ 14 पे निशान लगा दूँगी। ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ पे 14 आ रहा है, तो ये 14 पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं 1.5 इंच, यहाँ पे मैं तीरा बना रही हूँ, तो 1.5 इंच मेरे को गोल घुमाना है इसको। ये शेप आप आसानी से दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये मेरी बेल्ट की कटिंग भी हो गई है। अब मेरा बेल्ट साइड में रख दूँगी और ये जो फ्रंट पार्ट है इसमें मेरे को 4 टक्स लगाने हैं। तो एक टक्स लगता है आगे की तरफ, एक लगता है आर्म होल की तरफ, एक लगता है फिटिंग की तरफ और एक लगता है नीचे की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टक्स लगाना नहीं आता है, 3 इंच यहाँ से ले और यहाँ पे क्रॉस बनाओ और 3.5 इंच ही नीचे से ले, तो ये अपना बीच वाला पार्ट हो जाता है मेन पॉइंट। अब यहाँ से ये ऐसे टक्स लगाते हैं। ये वाला टक्स थोड़ा बड़ा होता है, अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। एक टक्स होता है ये और एक टक्स होता है ये। इस तरीके से डार्क लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं 4 टक्स वाला ब्लाउज। अब मैं बनाऊंगी बाजू। मेरे पास में ये जो कपड़ा बचा था इसमें से मैं आराम से बाजू निकाल सकती हूँ। मेरी बाजू की लंबाई है तो मैं 7 इंच लूँगी इसको। अब मैं यहाँ से ही निशान लगाऊंगी 7 इंच से। ये मेरी बाजू का निशान लग गया। मेरे अब गोलाई है बाजू की 12 इंच, मेन गोलाई 12 इंच है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और मेन जो अपनी फिटिंग है उससे नहीं, और जो मार्जिन लेते हैं उससे डायरेक्ट अपने को यहाँ मिलाना होता है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मेरी बाजू निकल गई। अब मेरे पास में जो ये कपड़ा बचा है इससे मैं हुक पट्टी निकाल लूँगी। अब मैं मेन फैब्रिक की कटिंग करूँगी। ये मेरा मेन फैब्रिक है, मैं इसको डबल फोल्ड करके रखी हूँ। ये देखो मैं डबल फोल्ड हो रखा है, अभी ये डबल फोल्ड हो गया। अब मैं इस पर पहले मेरा बैक पार्ट रखूँगी। ये मैंने बैक पार्ट रख दिया है इस पर। अब मैं इसकी बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। ये मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं इसको साइड में रख दूँगी। अब बारी है मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग करने की। अगर फ्रेंड्स अपन अस्तर की कटिंग कर लेते हैं तो मेन फैब्रिक की कटिंग करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। ये मेरे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। वीडियो को पूरा देखना, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये मेरा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया है। अब मैं मेरे जो बेल्ट है
उसकी कटिंग करूँगी बेल्ट की। तो ये मेरे बेल्ट है, तो बेल्ट को मैं नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी कटिंग करते हुए। आप देख रहे होंगे कि मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ली हूँ इसको फोल्ड करने। ये मेरी बेल्ट की कटिंग भी हो गई है। अब मेरे पास ये वाला जो कपड़ा है ये बचा है, इसमें आगे पाइपिंग लगी हुई है, तो मैं इस पाइपिंग को हटाऊंगी क्योंकि ये ऐसे ही लगी हुई है नॉर्मल, और धागा भी मैचिंग का नहीं है इसमें। तो हमेशा अगर ब्लाउज में पाइपिंग वगैरह आए तो उसको हटा लो पहले, जब आप सिलाई करोगे तब अटैच कर लेना। ये मेरे पास में कपड़ा है, अब मैं इसको 4 टाइम फोल्ड करूँगी। बाजू के लिए मेरे पास कपड़ा कम है तो मैं इसमें नीचे जॉइंट लगाऊंगी। पहले इसको जो आगे ऐसा वाला कपड़ा था इसको हटा रही हूँ और इधर से भी इसके नीचे से कटिंग कर रही हूँ फिनिशिंग से। अब मैं इसके ऊपर बाजू रखूँगी। ये मेरी बाजू है, 7 इंच है, अभी कंप्लीट होने के बाद में 6 इंच रह जाएगी। आधा इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा लिया है मैंने। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये इतनी कम पड़ रही है मेरे पास, अभी आप देखना मैं कहाँ से निकालती हूँ इसको। ये मैंने कट किया, जो अपने पास में एक्स्ट्रा बचा था ये, इसको मैं यहाँ पे अटैच करूँगी इस तरीके से रख के और कटिंग कर लूँगी। अब ये मेरी बाजू भी कंप्लीट हो गई है कटिंग होके। अब जो मेरा ये जॉइंट है वो कट कर लूँगी मैं। देख लो फ्रेंड्स, अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बहुत ही इजी है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये मेरा बैक पार्ट है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये मेरे फ्रंट पार्ट के बेल्ट है और ये मेरी बाजू है। अब मैं इसको स्टिच करूँगी।